चिकन बन्स तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने भी आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ चिकन बन्स की एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। न्यू स्टाइल के क्रीमी चिकन बन्स आज हम बनाएंगे। रेसिपी भी बहुत ही आसान है और ये बन्स बनते भी बहुत ही मज़े के हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। इसी के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बंस की डो तैयार करेंगे। यहाँ पर मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले डालेंगे 2 कप मैदा और साथ ही इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट और 1 चाय का चम्मच नमक। सेंटर में इस तरह से थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। अब पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे डो तैयार करने के लिए। जब मैदे के इस तरह से क्रम्स बन जाएंगे तो फिर इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने की चम्मच ऑयल और इसे भी मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार नहीं करनी, डो को हम थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट रखेंगे। ये देखें, इस तरह की डो हमें तैयार करनी है। अब इसको हम प्लास्टिक से कवर करके किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। और उतनी देर में हम इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की क्रीमी स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम बोनलेस चिकन, छोटे छोटे सी क्यूब्स में इसको काट लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। कलर के लिए ऐड करेंगे, आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सरका, हस्बे ज़ायका नमक और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक कुकिंग पैन में या फ्राइंग पैन में डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा। मैदे को मक्खन में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, हल्की सी खुशबू आने तक। बस इसको जलने से बचाना है। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप मोज़रेला चीज़, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और हस्बे ज़ायका नमक। चीज़ में भी नमक होता है, इसके अलावा चिकन में भी हमने नमक ऐड किया है, तो इसलिए आप नमक को बहुत एहतियात के साथ शामिल करें। तो अब इसको इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चीज़ इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। तो सारी चीज़ें कंबाइन होने के बाद इस वाइट सॉस को हम एक बॉल में निकाल लेंगे। अभी इसको हमें चिकन में शामिल करके भी पकाना है, तो इसलिए इससे पहले हम थोड़ा सा चिकन को भी पका लेंगे। और चिकन की कुकिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने उसी फ्राइंग पैन में शामिल कर दिया है 2 खाने के चम्मच ऑयल। चिकन शामिल करेंगे। 2-3 मिनट तक इसको इसी तरह से लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब चिकन का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर कवर करके इसको 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। चिकन के पीसेस बहुत ही छोटे हैं, इसलिए 4 से 5 मिनट में बहुत ही इजीली पक जाएंगे। अब अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि चिकन में एक्स्ट्रा पानी है तो पहले उसको पकाकर ड्राई कर लें और फिर इसमें शामिल करेंगे वाइट सॉस। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि वाइट सॉस भी थोड़ी सी थिक हो जाए। और साथ साथ इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें चीज़ और मैदा शामिल है, इसलिए ये नीचे भी लग सकता है। और इस पॉइंट पर जब वाइट सॉस इस तरह से थिक हो जाएगी तो बस यहाँ पर हमारी क्रीमी चिकन बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो बंस की डो है वो भी बहुत अच्छे से राइस हो गई है। इस तरह से इसको थोड़ा सा पंच कर लेंगे ताकि इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए और डो दोबारा से बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इस तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार करके इसकी 6 इक्वल पोर्शंस में कटिंग कर लेंगे क्योंकि इससे हमें 6 बंस तैयार करने हैं। और अब इस तरह से इस कटी हुई डो से एक ही साइज के 6 पेड़े तैयार कर लेंगे। देखें इस तरह से। और तैयार करने के बाद इन पेड़ों को साथ ही साथ बटर पेपर लगाकर एक बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे जिसमें हमें इनको बेक करना है। इसके बाद इस तरह से कोई भी थोड़े से चौड़े पेंदे वाला बर्तन ले लें। इस पर थोड़ा सा ऑयल या ड्राई मैदा लगा लें ताकि डो इसके साथ स्टिक ना हो। और अब इसे बन को सेंटर से प्रेस करके इसमें थोड़ी सी स्पेस बना लें। अब इस तरह से हाथ से इस स्पेस को थोड़ा सा सेट कर दें। आप देखें फिलिंग के लिए इसमें कितनी अच्छी सी स्पेस बन गई है।
सारे बंस को हम इसी तरह से प्रेस करके इनमें फिलिंग के लिए स्पेस बना लेंगे। इसके बाद एक अंडे को अच्छे से फेंटकर इन बंस के किनारों पर एक ब्रश की मदद से लगा देंगे। अंडा लगाने के बाद इनके किनारों पर इस तरह से थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे। किनारों पर तिल लगाने के बाद इसके अंदर सबसे पहले रखेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और इसके ऊपर रखेंगे चिकन की स्टफिंग। इस तरह से बहुत अच्छे से चिकन की इसमें फिलिंग कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगानो। तो यहाँ पर सारे बंस मैंने सेम ही तरीके से तैयार किए हैं। अब इनको हम बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही मज़े के फ्लफ़ी से और क्रीमी से चिकन बन्स तैयार हुए हैं। आप इसको किसी भी पार्टी के लिए बना सकते हैं, जैसे कि इफ्तार पार्टी या हाई टी वगैरह। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।